जय हिंद दोस्तों। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जब भी इजराइल हमास के ऊपर हमला करता है तो इजराइल के खिलाफ सारी दुनिया के अंदर कैंपेन चलने लगता है। और जब इजराइल के खिलाफ कैंपेन चलता है तो साथ साथ ही भारत के खिलाफ भी कैंपेन चलाया जाता है। लोगों का मानना है कि इजराइल और इंडिया की जो दोस्ती है वो बहुत ज्यादा गहरी है। आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तानियों को मारा जा रहा है, यानी कि बलूच में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनको मारा जा रहा है। इसी तरह से पीओके में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनके ऊपर पाकिस्तान के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, उस पर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा है। इसी तरह से ईरान जो है सऊदी अरब के अंदर जो प्रॉक्सी वॉर चलवा के जो हिजबुल्ला, हुती, हमास इस तरह के जो लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार करवा रहा है, उससे किसी तरह को लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से सूडान के अंदर पिछले 8 से 10 सालों में जितने ज्यादा लोग मारे गए हैं उससे जो 1/3 है वो भी गाजा के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनको नहीं मारा गया है इसराइल के द्वारा। लेकिन फिर भी इस किसी भी कंट्री के अंदर आवाज नहीं उठाई जा रही है। सिर्फ इसराइल और भारत में यदि किसी भी तरह की थोड़ी सी भी कुछ बात हो जाए तो बातें जो है बहुत गरमाने लगती है। इसका रीजन यही है कि इसराइल जो है वो यहूदियों का कंट्री है और वो जो हमास में रहने वाले लोग हैं वो मुसलमान है। भारत जो है हिंदू बहुल क्षेत्र है और वहां पे रहने वाले किसी मुसलमान के साथ कुछ हो जाता है तो जो दूसरे मुस्लिम कंट्री है वो आवाज उठाने लगते हैं, जिसमें पाकिस्तान सबसे पहले आगे निकल कर आता है, टर्की सबसे पहले आगे निकल कर आता है। तो ये जो दुनिया की पॉलिटिक्स है ये आप क्लियर देख सकते हो कितनी ज्यादा दोगली तरीके से चल रही है। बाकी जो दूसरे कंट्रीज है वहां पे एक मुसलमान ही दूसरे मुसलमान को मार रहा है, इसीलिए आवाज इतनी उठ नहीं पा रही है। तो इसी तरह से आज की तारीख में जो प्रधानमंत्री मोदी है वो नेक्स्ट वीक में जो है इसराइल की यात्रा पे जाने वाले हैं। जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो अपनी एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते जो है इजराइल आने वाले हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते इजराइल जाने वाले हैं तो ऐसा क्या है इजराइल में जो कि इजराइल के साथ में इतनी बड़ी डील करने वाले हैं। डिफेंस को लेकर जो डील है वो होने वाली है। साथ ही इजराइल और भारत के साथ आने से जो अजरबैजान है वो इतना ज्यादा क्यों गुस्सा हुआ है कि उसने इजराइल और भारत दोनों को एक साथ धमका दिया है। इन सारी चीजों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, अभी प्रधानमंत्री मोदी जो है अगले हफ्ते में इजराइल की यात्रा पे जाने वाले हैं। 25 से 26 जो फरवरी है उसके बीच में इजराइल की यात्रा पर होंगे। इजराइल जो है वो इंडिया के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, ये बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है। तो देखिए इजराइल क्या है, इजराइल आज के टाइम में अपनी जो पॉपुलैरिटी है साथ ही जो उसकी पकड़ है देश के दुनिया के अंदर वो बढ़ाना चाहता है। जिस तरह से अमेरिका खुद को सुपर पावर कंट्री कहता है, दुनिया के अंदर खुद की पकड़ बना करके रखा हुआ है, इसी तरह से अब जो इजराइल है वो अपनी पकड़ बनाने के लिए लगा हुआ है। आप इस मैप के माध्यम से थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे एक कंट्री है सोमालिया। सोमालिया के एक टुकड़ा किए जाने की पूरी प्लानिंग चल रही है और ये टुकड़ा करके यहाँ पे सोमालिया लैंड बनाया जाएगा। जाहिर सी बात है इस सोमालिया लैंड के ऊपर इजराइल जो है गाजा में रहने वाले जो भी फिलिस्तीनीज है उनको ला करके यहाँ पे बसा देगा। फिर जो गाजा वाला एरिया है उसको पूरा इजराइल अपने कब्जे में ले लेगा। दूसरी बात, ये जो ईरान है इसका थोड़े ही दिन में देखिएगा तख्ता पलट हो जाएगा। ईरान का जो पुख्ता इंतजाम है वो अमेरिका थोड़े दिन में कर देगा। तो इसराइल के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो पार्ट है वो ईरान है। ईरान में ही जब शांत हो जाएगा तो ईरान के जो भी प्रोक्सीज एरिया है जैसे कि यमन के अंदर हुती है, लेबनान में हिजबुल्ला है, इसराइल में हमास है, इस तरह के जो भी प्रोक्सीज है वो शांत पड़ जाएंगे और इसराइल इस पूरे एरिया में अकेला शांत से जीने लगेगा। फिर इसराइल का जो मकसद होगा वो होगा इस एरिया में जो उसकी पकड़ है वो मजबूत बना करके रखे। अब प्रधानमंत्री मोदी जो इसराइल की यात्रा पर गए हुए हैं उसमें इसराइल चाहेगा कि भारत और इसराइल के बीच में जो डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर डील है वो हो जाए, जिससे भारत और इसराइल के बीच डिफेंस के मामले में काफी तेजी से ग्रोथ देखी जाए और भारत इस वाले जो एरिया है इसमें अपनी पकड़ को मजबूत बनाए। तो यहाँ पे इसराइल और यहाँ पे भारत, तो ये जो पूरा एरिया है आप देखिएगा इसराइल और भारत ही कवर करके रखे। इनका जो दबदबा है वो काफी ज्यादा बढ़े इस एरिया में, इसीलिए इसराइल भारत के साथ में मिलकर डिफेंस पेक्ट करना चाहता है। दूसरी बात, आपको मैंने थोड़े दिन पहले एक खबर बताई थी जिसमें इसराइल जो है भारत में हाईटेक उसके जो वेपन्स है वो बनाने की सोच रहा है। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान और टर्की को जो है काउंटर कर सके। अब आप एक बात समझिए, इसराइल भारत के अंदर जो हथियार है वो बनाने के लिए बहुत पहले से प्लानिंग कर चुका है। उसका मानना है कि यदि आप पूरे मैप को फिर से देखिए, इसराइल का मानना है कि यदि भारत के अंदर हाईटेक जो इसराइल के वेपन्स है वो बनेंगे तो उससे इसराइल को काफी ज्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि इसराइल जो है वो खाड़ी देशों से घिरा हुआ है, उसका इन सारे जो देश है उसमें काफी ज्यादा उसका झगड़ा चलता रहता है। ईरान के साथ में तो उसका बहुत पहले से ही झगड़ा चल रहा है। अब इसराइल के अंदर क्या है, इतने ज्यादा जो हथियार है वो एक साथ प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते, एक साथ जो हथियार है वो बनाए नहीं जा सकते। अब इसराइल को एक ऐसा देश चाहिए
जो इसराइल के हथियार काफी तेजी से बना सके। इसराइल को जब हथियार की जरूरत हो तो इसराइल को हथियार दे सके, तो वो है इंडिया। इंडिया में बहुत तेजी से, बहुत मात्रा में जो हथियार है वो बनाए जा सकते हैं। इसीलिए इंडिया में इसराइल चाहता है कि इंडिया के साथ में मिलकर हथियार बना लिए जाए। दूसरी बात, इंडिया जो है लोकेशन के हिसाब में इसराइल जिस कंट्री के साथ घिरा हुआ है उनसे काफी ज्यादा दूर है। तो ये फायदा होगा कि यदि इसराइल चाहेगा हथियार को सप्लाई करवाना तो वो भारत से हथियार को अपने यहाँ पे बुलवा सकता है और इन देशों के साथ में जो है युद्ध कर सकता है। तो उसके हथियार सिक्योर भी रहेंगे और भारत के साथ में सुरक्षित भी रहेंगे। भारत के साथ में वो जो डील है वो कर भी लेगा। अब भारत को भी इससे काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि इसराइल का एक ड्रोन है जिसने दुनिया के अंदर खलबली मचा करके रखी है। खास करके अजरबैजान को जब ये ड्रोन दिया गया था उसके बाद में ड्रोन है इसकी चर्चा हुई थी। आप इसमें देखिए, भारत ने आर्मेनिया को कुछ ऐसा दिया है जिसकी वजह से मुस्लिम देश अजरबैजान है वो इसराइल और भारत दोनों से जो है नाराज हो चुका है। अब दोनों से नाराज हुआ तो वो क्यों हुआ? क्योंकि एक ड्रोन है जिसका नाम है हेरो ड्रोन। ये ड्रोन है इसराइल का बना हुआ और ये ड्रोन इतना ज्यादा ताकतवर है, इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने इसराइल ने जो है अजरबैजान को दिया और इस ड्रोन ने आर्मेनिया के अंदर इतनी ज्यादा तबाही मचाई कि आर्मेनिया का जो भी एयर डिफेंस सिस्टम था, आर्मेनिया के जो भी रडार थे, कमांड्स थे, उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और अजरबैजान ने जो ये नागोरी काराबाख है जो कि आर्मेनिया के कब्जे में था 1990 से, उस एरिया को अजरबैजान ने अपने कब्जे में वापस ले लिया 2020 में। तब से ही अजरबैजान के हिस्से में ये वाला हिस्सा आ रहा है। तो आर्मेनिया चाह रहा था कि क्यों ना इसी तरह का जो ड्रोन है, मैं उस ड्रोन के बारे में भी आपको बता दूं थोड़ा सा। आप देखिए, ये जो ड्रोन है इसका नाम है हारो ड्रोन। इस ड्रोन की खासियत ये है कि ये 1000 किलोमीटर तक एक साथ आकाश में उड़ सकता है। इसकी जो रेंज है वो ये है। साथ ही ये 23 किलोग्राम तक के जो बम है वो साथ में लेकर के जा सकता है। दूसरी बात, ये 9 घंटे तक एक साथ आकाश में उड़ सकता है, उड़ान जो है भर सकता है। दूसरी इसकी खासियत ये है, इसके ऊपर एक टारगेट सेट किया जाएगा, ये फिर उस टारगेट के पास जाएगा। उस टारगेट के पास जाने के बाद उस टारगेट की जितनी भी डाटा है वहां के उस डाटा को कलेक्ट करेगा, फिर उसे वहां पे भेजेगा जहां से इसको ड्रोन को भेजा गया था। अब ये ड्रोन पूरा डाटा वहां पे सेंड करने के बाद अपना जो इंजन है वो बंद कर लेगा। अब इंजन बंद करने के बाद जो इसका टारगेट है वहां जाकर फुट जाएगा, सुसाइड कर लेगा। इसीलिए इसको सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। जो मैंने आपको ये बताया, जो इसराइल है वो भारत के साथ में हाईटेक वेपन्स बना रहा है। उस हाईटेक वेपन्स बनाने में ही इसराइल ने भारत के साथ में एक ड्रोन बनाने की डील है वो कर ली, और ये जो ड्रोन है ये भारत को इसराइल दे देगा। इसीलिए अब भारत जो है इसी तरह का एक ड्रोन बनाएगा और उस ड्रोन का नाम रखा भारत ने रखा है ड्रैगन फ्लाई 3। अब ये ड्रैगन फ्लाई 3 नाम का ड्रोन है वो भारत बना रहा है। इस चीज की खबर जैसे ही आर्मेनिया को मिली, आर्मेनिया ने क्या किया, दौड़ा दौड़ा भारत के पास आया और भारत के पास में आकर के भारत से कहा कि हमारे साथ में ये डील कर लीजिए। भारत ने इसके साथ में एक डील कर ली कि ठीक है, अगर आपको इस तरह के ड्रोन चाहिए तो हम आपको ड्रोन दे देते हैं। अब अजरबैजान के पास भी उसी तरह का ड्रोन है और भारत ने ड्रोन दे दिया आर्मेनिया को, तो आर्मेनिया के पास में भी उसी तरह का ड्रोन हो गया। मतलब उसी तरह की वो जासूसी करेगा, उसी तरह के वो टारगेट को हिट करेगा, उसी तरह के वो टारगेट को जाकर के सुसाइड की तरह मारेगा। तो इसी तरह के काम अब ये ड्रोन भी करेगा जिसका नाम ड्रैगन फ्लाई 3 है। तो अब देखिए, अब आप थोड़ी सी ये चीज देखिए, जो अजरबैजान है वो इसराइल से इन चीजों को लेकर के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसराइल और अजरबैजान के बीच में बहुत पहले से डील चल रही है। इसराइल अजरबैजान को जो है हथियार देता है और अजरबैजान से ऑयल लेता है। इस तरह की चीजें अजरबैजान और इन दोनों के बीच में चल रही है। अब इसराइल अजरबैजान को अपना दोस्त इसलिए बना करके बैठा हुआ है क्योंकि अजरबैजान की जो सीमा है वो ईरान के साथ लगी हुई है। अब ईरान का नाम सुनने के बाद आप टोटली समझ चुके होंगे कि इसराइल और ईरान के बीच में जो संबंध है वो काफी बेकार बिगड़े हुए हैं। इन दोनों के बीच में वॉर चलती रहती है। तो ये लोकेशन इसराइल के लिए इतनी ज्यादा कारगर साबित होती है कि वो यहाँ पे अपने हथियार को रख करके कभी अगर जरूरत लगे तो वो ईरान के साथ में युद्ध कर सकता है यहीं से और ईरान को जो है हरा भी सकता है। दूसरी बात, इधर रसिया के साथ में जो सीमा लगी हुई है वो भी काफी ज्यादा इफेक्टिव हो रही है। क्यों? क्योंकि इसराइल जो है वो अमेरिका का दोस्त है। अमेरिका और इसराइल की एक साथ बनी हुई है। तो अजरबैजान में अमेरिका भी आकर के बैठा हुआ है जिससे कि वो रसिया के साथ में भी युद्ध अगर हो तो रसिया को जो है काउंटर कर सके। तो ये लोकेशन इसके लिए काफी ज्यादा अच्छी हो गई। अब भारत ने आर्मेनिया को जो ये ड्रोन दिया है उससे डर इनको इस बात का लगा हुआ है, किसको? अजरबैजान को, कि हमारे पास भी जो ड्रोन था सेम टू सेम वैसा ही ड्रोन आर्मेनिया के पास आ गया है। तो अब युद्ध में हम बड़े या आर्मेनिया, किस तरह से डिसाइड होगा? ये युद्ध तो जीता ही नहीं जाएगा। इसीलिए अजरबैजान है उसने भारत को धमकाया है कि आप इस तरह के जो हथियार है वो मत दीजिए। अब क्या भारत आर्मेनिया का दोस्त है? बिल्कुल नहीं। भारत
किसी का दोस्त नहीं है। भारत के साथ में जो भी डील करना चाहेगा, भारत उसके साथ में डील करेगा। भारत ने इस तरह की चीजें दुनिया में पहले ही बता रखी है। हमने नाम जो अलाई मूवमेंट चलाया है हमारा, उसके तहत हम किसी भी गुट में शामिल नहीं है। हम सभी देशों को एक साथ लेकर के चलते हैं। साथ ही आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, ये जो हिस्सा है, ये वाला, इस हिस्से में जो इसराइल और भारत अपना दबदबा बनाने में लगे हुए हैं, उसमें आपने ये न्यूज देखी है कि जो सऊदी अरब है वो भारत के साथ में डील करना चाहता है डिफेंस को लेकर। क्यों? क्योंकि यूएई के साथ में भी भारत की डील हो चुकी है डिफेंस को लेकर। सऊदी अरब का कहना है कि सिर्फ आप यूएई के साथ में ही डील मत करिए, हमारे साथ में भी जो डिफेंस डील है वो कर लीजिए, ताकि हम भी जो है आपके साथ में कदम से कदम मिला करके आगे चल सके। इसीलिए अब सऊदी अरब भी भारत के साथ में डील कर चुका है, यूएई भी भारत के साथ में डील कर चुका है। इस हिस्से में भारत अपनी पकड़ मजबूत बनाने में लगा हुआ है और इसराइल अपनी पकड़ मजबूत बनाने में लगा हुआ है। तो भारत और इसराइल के जो रिश्ते हैं वो इतने ज्यादा इफेक्टिवली साबित हो रहे हैं कि दुनिया के अंदर काफी ज्यादा मुसीबत का सामना इनको करना पड़ेगा। क्योंकि आप इस न्यूज में देखिए, जो भी हाईटेक वेपन्स बना रहा है इसराइल, वो टर्की और पाकिस्तान के खिलाफ में यूज करने के लिए बना रहा है। आप जानते हो पाकिस्तान तो हमारे खिलाफ है ही पे शुरू से, लेकिन पाकिस्तान की हेल्प करके टर्की भी हमारे खिलाफ खड़ा हो चुका है। टर्की भी भारत का साथ कभी नहीं देता है। टर्की ने भी जो अपने ड्रोन से वो पाकिस्तान को दिए भारत के ऊपर हमला करने के लिए। हालांकि हमने हमारी S-400 का यूज करके उनको बीच में ही इंटरसेप्ट कर दिया था, लेकिन टर्की कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ में खड़ा हुआ है। तो ये जो हथियार है ये टर्की और पाकिस्तान को काफी ज्यादा इफेक्ट करेंगे और इनको भारत के साथ में जो ये समझते हैं कि भारत के साथ में कोई भी खड़ा हुआ नहीं है इस तरह का कंट्री, इसको ये साफ साफ दिखाएंगे कि इसराइल और भारत की दोस्ती यदि आगे चलेगी तो ये पूरी तरह से इस तरह के कंट्रीज है जो सिर्फ भारत और इसराइल के खिलाफ बोलते हैं, उन कंट्रीज के ऊपर इन दोनों देश यानी कि इसराइल और भारत हमला कर सकते हैं और उनके खिलाफ सामने आकर के दुनिया के अंदर खड़े हो सकते हैं। तो अब देखने वाली बातें होंगी कि भारत और इसराइल के जो रिश्ते हैं वो कितने आगे जाते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी इसराइल की यात्रा पे जाते हैं तो उनके साथ में और क्या क्या डील होती है, ये सारी चीजें देखने वाली बातें होंगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।